आज के सिटी और लिवरपूल मैच से पहले लिवरपूल हैड दी बेस्ट रिकॉर्ड अगेंस्ट दी टॉप 6 पूरे प्रीमियर लीग में। 7 मैच खेले थे, 5 विन्स, 2 लॉसेस, 15 पॉइंट्स इन टोटल, अबव मैन सिटी एंड अबव आर्सेनल। और कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्टेशन थी कि सिटी के लिए लिवरपूल विल बी अ टफ टीम टू बीट। एंड क्लॉप नॉर्मली अगेंस्ट गार्डियोला ही हैज अ वेरी क्लोज मैच। नॉर्मली बहुत क्लोजली कंटेस्टेड मैच होता है, बट ऑब्वियसली जिस हिसाब से आज स्कोर लाइन थी 4-1 in City's favor. A City side without Haaland and a Liverpool side with all of their front three. Jota is also back now. Nunez भी था, सला भी था, बट पूरी फ्रंट लाइन की अवेलेबिलिटी होने के बावजूद भी लिवरपूल वर नॉट एबल टू बीट सिटी एंड दे वर सिंपली आउटक्लास्ड। ग्वार्डियोला के पास अपर हैंड था पूरे मैच में। फर्स्ट हाफ क्लोजली कंटेस्टेड था, बट उसके बाद सेकंड हाफ वाज अ गॉन कंक्लूजन। लिवरपूल की जो पुरानी गलतियां थी, जिसकी वजह से जो बाकी की 14 टीमें प्रीमियर लीग में उनके अगेंस्ट उनका इतना खराब रिकॉर्ड रहा है इस सीजन, एंड दे हैव बीन हैविंग सच अ डिसअपॉइंटिंग कैंपेन, वो सारी टेंडेंसीज आज वापस उभर के आ गई। इसलिए लिवरपूल के लिए टॉप 4 क्वालिफाई करना और अब डेंजर में आ गया है। और दूसरी तरफ आप सिटी को देखो तो सिटी पूरी तरह पीछे पड़ी हुई है आर्सेनल के, बट आर्सेनल के पास लग्जरी ये है कि दे हैव नाउ 8 पॉइंट क्वेश्चन ओवर सिटी बिकॉज उन्होंने एक मैच ज्यादा खेला है सिटी से। एंड आर्सेनल की परफॉर्मेंस अगेंस्ट लीड्स, Jesus कमिंग बैक ऑन द स्कोर शीट जस्ट गोस टू शो कि इस समय आर्सेनल को रोकना कितना मुश्किल हो गया है। सिटी अपनी तरफ से दे हैव डन एवरीथिंग राइट टुडे, बट जो गैप है आर्सेनल और सिटी के बीच में, उसको ब्रिज करने के लिए सिटी हैज टू बी ऑलमोस्ट रिलेंटलेस। एंड नॉर्मली सिटी इज इन द पोजीशन जहां पे दे आर नॉट पार्ट ऑफ द चेसिंग पैक, वो आगे होती है एंड दूसरी टीम्स को उनको चेस करना पड़ता है। एंड इसका परफेक्ट एग्जांपल आप देखोगे सिटी और लिवरपूल के जितने भी टाइटल रन इन्स रहे हैं और टाइटल चेसेस रहे हैं, जिसमें दोनों इक्वली एक दूसरे के पीछे पड़े रहे हैं, तो नॉर्मली लिवरपूल इज द वन जिसको गैप ब्रिज करना होता है। एंड सिटी कहीं भी आपको मतलब स्पेस ही नहीं देता गैप ब्रिज करने का। सिटी आर ऑलमोस्ट रिलेंटलेस। एक पर्टिकुलर सीजन में लिवरपूल वाज जस्ट 1 पॉइंट बिहाइंड सिटी। दे फिनिश्ड 1 पॉइंट बिहाइंड सिटी बिकॉज सिटी ने 14 मैच लगातार जीते थे। बट अब बात यह है कि आर्सेनल जब रुकने का नाम नहीं दिखा रही, तो सिटी पे एक डायरेक्ट एक्सपेक्टेशन है कि दे हैव टू रिपीट दैट कंसिस्टेंसी जिससे उन्होंने लिवरपूल को हराया था। बट उसके साथ साथ दे हैव टू एक्सपेक्ट आर्सेनल टू ड्रॉप पॉइंट्स एज वेल। और आर्सेनल उसके बिल्कुल दिखाई नहीं रही भाई आसार की भाई हम कहीं ना कहीं पॉइंट ड्रॉप कर देंगे। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। इन आर्सेनल इज एक्चुअली इन द डोमिनेंट पोजीशन। बहुत लोगों को लग रहा था कि आर्सेनल मार्च तक आते आते दे विल स्टार्ट शोइंग दैट इनएक्सपीरियंस जो उनकी साइड में है। नन ऑफ दिस साइड हैज वॉन अ प्रीमियर लीग बिफोर। और मतलब मेजर ट्रॉफी आप बात करो लीग में कंसिस्टेंटली एक स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस सेट करने में, मोस्ट ऑफ दिस साइड हैज नॉट बीन अ पार्ट। बट द गुड थिंग फॉर आर्सेनल इज कि सारी साइड एक साथ सब एक नया स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं अपने लिए भी एंड फॉर द टीम एज वेल, व्हिच इज हेल्पिंग देम आउट परफॉर्म देयर एक्सपेक्टेशंस दिस सीजन। आर्सेनल के मैच की तो मैं बात करूंगा ब्रीफली, बट मेरे को सिटी के मैच से स्टार्ट करना था, सिटी लिवरपूल के मैच से पहले स्टार्ट करना था। बिकॉज सिटी लिवरपूल मैच में आप फर्स्ट हाफ देखो एंड सेकंड हाफ देखो, आई थिंक दोनों को अलग से डिस्कस करो। फर्स्ट हाफ में जो फर्स्ट गोल था विच पुट लिवरपूल अहेड, उसके लिए जैसे सिटी खुली थी ना, दैट वाज द रिपीटिंग पैटर्न फॉर लिवरपूल कंसीडिंग ऑल ऑफ देयर गोल्स। क्योंकि सिटी ने जो टेंडेंसी करी कि ट्रांजिशन पे आप बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड थे, जोटा कहां से निकल गया, डिफेंसिव लाइन को लग रहा है कि वो ऑफ साइड है, दिस हैट ऑफ, जोटा निकल गया, फिर देन ही पास द बॉल टू सला, सला फिनिश द गोल। तो लग रहा था कि सिटी वो अंडर प्रिपेयर्ड सी लग रही थी। सिटी का लग रहा था कि भाई पता नहीं, दे वर कॉट बाय सरप्राइज। ठीक है, उसके बाद जितने भी गोल पड़े, आप पहला गोल देखो सिटी का इक्वलाइजर, देयर गो हेड गोल देखो, तीसरा गोल देखो, चौथा गोल देखो, आई वुड से फर्स्ट टू गोल्स क्लियरली गोस टू शो कि डिफेंसिव ट्रांजिशन में लिवरपूल की इतनी ऐसी तैसी हो रखी है इस सीजन। लिवरपूल की जो डिफेंसिव शेप थी पहले गोल में जो इक्वलाइजर में थी, तो डिब्रॉयन बॉल के साथ आगे बढ़ रहा है फ्रॉम द राइट हैंड साइड, इज कमिंग इनसाइड। ठीक है, गुंडोआन इज कमिंग इन, गुंडोआन को कोई मार्क नहीं कर रहा, एल्वारेज पे टेंशन है ब्लैक लाइन का, तो ना पूरा मिडफील्ड ऐसे है, ये तो इतना स्पेस्ड आउट 3-3 की शेप में बेसिकली, कोनाटे, वैन डाइक और ट्रेंट 3 की शेप में बहुत स्पेस छोड़ते हुए, और उनके डायरेक्टली पीछे मिडफील्डर 3 की शेप में इतना स्पेस दे रखा है कि कोई गुंडोआन का किसी को होशो आवाज नहीं, गुंडोआन कहाँ है। ट्रेंट इज इनसाइड, ग्रीलिश विंग पे, कोई ग्रीलिश को नहीं देख रहा। और आप सोचोगे कि ट्रेंट की गलती थी सिर्फ, तो रॉबर्टसन भी कहीं ना कहीं कल्पेबल था फॉर पुअर डिफेंसिव पोजीशनिंग आज। तो पहले गोल में किसी को होश नहीं है कि क्या हो रहा है। डिब्रॉयन प्लेड द बॉल टू ग्रीलिश, ट्रेंट को बिल्कुल हवा नहीं है ग्रीलिश की, एंड दिस इज बीन रिपीटिंग पैटर्न फॉर ट्रेंट। तो मैं बार बार उसकी चीज को रेस करके ऐसे ट्रेंट को मैं वो नहीं बनाना चाह रहा हूँ स्केप गोट, बट ट्रेंट का रिपीटिंग पैटर्न रहा है कि उसके पीछे जो प्लेयर आ रहा है ऑन हिज बैक, ही डजंट नो, ऑफ हिज शोल्डर जो आ रहा है बंदा, बेसिकली ब्लाइंड साइडेड हो जिस प्लेयर से, आपको होश ही नहीं है कि कहाँ है प्लेयर। तो आप अंदर आ रखे हो, तो आपको इतना अंदाजा होना चाहिए कि आपका पहला काम होना चाहिए एज ए फुल बैक कि आप अपने विंगर जिसको आप डिफेंड कर रहे हो उसकी शेप से आप फुली अवेयर हो कि कहाँ पे है वो, कब आ सकता है अंदर, कब नहीं आ रहा, तो उसको जितना स्पेस नहीं दो। बट ग्रिलिश के पास स्पेस ही स्पेस था, ग्रिलिश को बॉल प्ले की डिब्रॉयन ने, फिर ऑल ऑफ अ सडन डिफेंसिव लाइन का अटेंशन गया ग्रिलिश पे, फिर आधी डिफेंसिव लाइन का अटेंशन ग्रिलिश पे, आधी डिफेंसिव लाइन का अटेंशन अल्वारेस पे, और फिर जैसे ही ग्रिलिश ने बॉल प्ले की, पता ही नहीं सेंटर बैक्स को कि कब अल्वारेस आया, अल्वारेस ने आराम से गोल मार दिया। सेकंड गोल में एग्जैक्टली सेम चीज हुई, डिब्रॉयन प्लेड द बॉल टू मारेस, मारेस को कोई कवर नहीं कर रहा है, मारेस वो सो फ्री, ऐसा लग रहा था कि लिवरपूल इज वन मैन डाउन, इनकी इतनी खराब डिफेंसिव शेप थी। मारेस के पास बॉल आई, मारेस बिना किसी चैलेंज के उसको बॉल मिली, आराम से वो गिविंग पे गया, उसने बॉल प्ले की, रॉबर्टसन जब तक उसका गैप ब्रिज करता, मारेस प्लेड द बॉल बिल्कुल परफेक्टली टाइम, क्योंकि दो सेंटर बैक्स को प्लस आपको एलिसन को भी क्लियर करना था, पेस बॉल पे परफेक्ट होना चाहिए था जिससे एलिसन
कैन नॉट बेसिकली कम एंड कलेक्ट इट। तो अगर ज्यादा तेज बॉल होगी तो कीपर खुद ही नहीं आएगा, क्योंकि उसे लगेगा कि आई एम सेकंड बेस्ट फॉर इट। कीपर को लगेगा कि मैं नहीं कलेक्ट कर सकता, तो अपनी पोजीशन होल्ड करेगा। एंड क्योंकि बॉल इतनी वेल प्लेड थी, आपको लग रहा है कि बहुत ऑब्वियस बॉल, क्योंकि दैट इज द ओनली पास विच विल लीड टू अ गोल। बट बॉल पे पेस सही रखना, दैट वाज आई थिंक क्रेडिट गोज टू मारेस। उसने परफेक्टली डिब्रॉयन को बॉल प्ले की, डिब्रॉयन गॉट द गोल। किसी को फिर बीच में वही कि सेंट्रली आपको पता नहीं कब प्लेयर आपका आ गया बॉक्स में, आपको कुछ होश नहीं है, विंग पे आपको पता नहीं कि क्या प्लेयर कर रहा है। तो जैसी लिवरपूल बॉल लूज कर रही थी, दे वर सो पुअर इन डिफेंडिंग द विंगर प्लस सेंट्रल पेनिट्रेशन जो हो रहा है, तो आपकी ट्रांजिशन में बिल्कुल ही आप खुले पड़े हो, मतलब बिल्कुल आंगन आपने खोल के दे रखा है कि आओ हमारी ऐसी तैसी करो। एंड यही हुआ लिवरपूल के साथ। तीसरे गोल में फिर ठीक है, आपने फिर क्या करा, जब आपको दिख रहा है कि आपकी पूरा इतना ज्यादा आप स्पेस छोड़ रहे हो, तो उन्होंने बॉक्स में कंपैक्ट कर लिया लिवरपूल ने अपने आप को, 8 लोग घुसा दिए बॉक्स में। बट 8 लोग जब बॉक्स में घुस के जब प्रेशर ही नहीं डाल रहे प्लेयर पे, एंड देयर लीविंग देयर मैन फ्री। गुंडोआन या रॉड्री था जिसने बॉल प्ले की थी, नहीं गुंडोआन ने गोल मारा था, गुंडोआन आगे था, तो पहले जिस प्लेयर ने बॉल प्ले की उसने शॉट लिया, लिवरपूल ने कुछ नहीं किया, लिवरपूल वाज स्टैटिक। ठीक है, फिर जैसे ही दूसरे प्लेयर पे फॉल की, जैसे सेव किया एलिसन ने, तो ही फिनिश्ड बिकॉज लिवरपूल वाज स्टैटिक। तो लिवरपूल ने अपनी मिस्टेक आइडेंटिफाई कर दी, बट उसको हाफ हार्टेड तरीके से उसको सही करने की, रेक्टिफाई करने की कोशिश की। आपने अपनी शेप कॉम्पैक्ट कर ली जिससे स्पेस ना मिले दूसरी टीम को, बट स्पेस ना देके जब आप स्टैटिक रहोगे, तो सिटी जैसी टीम विच इज सो वेल ड्रिल्ड की क्विक कॉम्बिनेशन प्ले करके पास प्ले अराउंड करके स्पेस बनाने में, तो जब आप स्टैटिक रहोगे तो वो आप इमीडिएटली स्पेस नहीं दोगे उनको, बट यू विल अलाउ देम टू क्रिएट स्पेस, एंड दैट इज व्हाट हैपेंड। रिबाउंड्स पे आप रिएक्ट कर नहीं रहे हो, बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर पा रही थी। एंड चौथे गोल में भी यू सी द सेम थिंग, जब मारेस को बॉल प्ले की तो इट इज अगेन ट्रेंट, ट्रेंट पे डबल अप कर लो आप, इफ यू प्ले क्विक 1-2, ट्रेंट को कुछ होश नहीं पड़ता, ट्रेंट की फिर से वहां पे गलती थी। तो बार बार आई थिंक मैं एक ही पॉइंट रिपीट कर रहा हूँ, एंड बिकॉज दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ कंसर्न जो लिवरपूल के लिए था, कि लिवरपूल वर नॉट डिफेंडिंग द स्पेस प्रॉपरली। लिवरपूल की डिफेंसिव शेप इस सीजन बहुत खराब रही है, ब्राइटन के अगेंस्ट, रियल मैड्रिड के अगेंस्ट, फुलम के अगेंस्ट, कितनी टीम के अगेंस्ट मैं आपको कह सकता हूँ कि लिवरपूल को पता ही नहीं है उनकी क्या शेप है, ट्रांजिशन पे इतना खुल रही है, देर सो अनप्रिपेयर्ड टू फेस अ काउंटर अटैक, कि उनकी जो गेगन प्रेसिंग है ना, गेगन प्रेसिंग में काउंटर प्रेसिंग करते हो आप, तो काउंटर प्रेसिंग में आपकी शेप इतनी खराब हो गई है बिकॉज ऑफ अ लैक ऑफ अ स्टेबल मिडफील्ड। एंड आपके मिडफील्ड के जो है, मिडफील्डर्स है भी जो आपके रेगुलरली खेलते हैं, चाहे हेंडरसन हो चाहे फेबिनियो हो, उनका लेवल ऑफ परफॉर्मेंस इस सीजन ड्रॉप हो गया है, दे आर नॉट कंसिस्टेंट इनफ, इसलिए दे गॉट नॉकड आउट ऑफ द चैंपियंस लीग। एंड इसलिए लीग में दो दे आर एबल टू टर्न अप फॉर द बिग मैचेस, अभी तक वो कर पा रहे थे, दे हैड द बेस्ट रिकॉर्ड। बट बाकी के 14 मैचेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, 14 के 28 मैचेस, यू आर ओनली प्लेइंग अगेंस्ट द टॉप 6 फॉर 10 मैचेस। 5 टीम को खेलते हो आप, 10 मैच खेलते हो, तो बाकी 28 मैच में आप कितना अच्छा करते हो, उनका ज्यादा वेटेज होता है टू वेयर यू फिनिश इन द एंड ऑफ द सीजन। वो बिल्कुल लिवरपूल उससे बिल्कुल कोप नहीं कर पाई थी। ठीक है, तो लिवरपूल इस सीजन मेन दिक्कत लिवरपूल की इस सीजन यही रही कि ट्रांजिशन पे दे आर लॉस्ट कॉज, उन्हें पता ही नहीं है कैसे डिफेंड करना, दे फॉरगॉट हाउ टू डिफेंड, एंड द प्लेयर्स की लेवल ऑफ परफॉर्मेंस हैज ड्रॉप्ड ऑफ सिग्निफिकेंटली, बहुत सिग्निफिकेंटली ड्रॉप ऑफ हो गया। बट यहाँ पे पेप की अगर मैं तारीफ करूं, मैंने पता है लिवरपूल की मैंने आप कह सकते हो गलतियों को ज्यादा हाईलाइट किया, बट पेप की तारीफ करो, नो हालैंड नो प्रॉब्लम, जूलियन एल्वारेज को आपने खिलाया, जूलियन एल्वारेज मतलब ये दिखाता है कि पेप की मैंने पहले भी इस पॉइंट पे तारीफ किया, आई थिंक लाइव्स में भी एंड वीडियोस में भी, जब सिटी की हमने बात की है, व्हेन सिटी हैव प्रोड्यूस्ड द रिजल्ट्स, व्हेन दे हैव वॉन द टाइटल, कि पेप इन वर्ल्ड फुटबॉल, पेप इज परहैप्स द बेस्ट मैनेजर जो बड़े स्क्वाड को जिसमें लॉट ऑफ क्वालिटी प्लेयर्स भरे हैं उनको संभालने में। यही जो कहीं ना कहीं दिक्कत थी ना, आप कह सकते हो नागल्समैन के साथ बायन में जो कंप्लेंट्स थी कि ही वाज नॉट एबल टू हैंडल सो मेनी स्टार प्लेयर्स, एंड कहीं ना कहीं प्लेयर्स उससे नाराज थे, हताश थे उससे। पेप के साथ कभी ये प्रॉब्लम नहीं आती, इनिशियली सीजन में आती है कभी कभार, जैसे बर्नार्डो सिल्वा वांटेड टू मूव टू बार्सिलोना, बार्सिलोना वर ट्राइंग हार्ड एट दैट मूव, पिछले सीजन लपोर्ट मूव करना चाह रहा था बिकॉज ऑफ अ लैक ऑफ गेम टाइम। तो पेप क्या करता है, पेप समर विंडो में ही इज एबल टू राइड दैट स्टॉर्म, एक तरीके से होता है ना कि आपको वो एक प्लेयर की आप जो होती है ना, प्लेयर नाराज है तो वो छोड़ के जाना चाहता है, या प्लेयर इज लिटिल डिसकंटेंट, तो उस समर में उसको देख लेता है, ये बेसिकली गेजेस कि प्लेयर को क्या वो बैड एलिमेंट तो नहीं है ड्रेसिंग रूम में, अगर वो बैड एलिमेंट नहीं है तो वो मैनेज करता है स्क्वाड को उस तरीके से कि हर प्लेयर को उतना गेम टाइम मिले जितना वो डिजर्व करता है। तो आई थिंक मुझे लगता है पेप वो बहुत अच्छे तरीके से करता है कि सारी बैकलाइन को भी आप रोटेट करते हो, एके भी उतना खेलता है जितना डियास खेलता है, जितना स्टोन्स खेलता है उतना ही अकानजी खेलता है। आप फुल बैक्स में देख लो, फुल बैक्स को भी इक्वल रोटेशन मिलता है, मिडफील्ड में भी इक्वल रोटेशन होती है, तो every player in the squad is happy, and if every player is happy they will perform to their best level, which is not happening at Liverpool, and that is ultimately the gap in quality जिसकी वजह से आज मैच सिटी जीती। बाकी चेल्सी पे है तो देखो, मैंने भी पहले कहा था कि पॉटर के साथ स्टिक करना चाहिए चेल्सी को, द प्रॉब्लम इज जो पॉटर का स्लो ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट था ब्राइटन में, दैट इज द सेम पैटर्न एट चेल्सी। बट द प्रॉब्लम इज, ठीक है उसके अगर आप विन परसेंटेज देखो एंड हिज पॉइंट्स टैली देखो, तो दे ऑलमोस्ट मैच अप। ब्राइटन भी इस समय, when Potter initially came at Brighton were also in the lower half of the table, but Chelsea are also in the lower half of the table, and when you see the level of expectations you have और level of time जो आपको एक टॉप 6 क्लब में मिलता है वो सब्सटेंशियली कम होता है, तो आपके पास प्रेशर ज्यादा होता है, प्लस यू हैव टू परफॉर्म way quicker
एंड यू आर एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस रिजल्ट्स वे क्विकर। एंड कहीं ना कहीं ये पूरा जायज भी है, दैट लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन एंड दैट आप कह सकते हो जो इंपेशेंस है जो फैंस और ओनर्स में, वो इसलिए क्योंकि आपको बैकिंग भी उतनी उस हद से ज्यादा मिलती है आपको, जो आपको ब्राइटन में नहीं मिलती थी। यू आर गेटिंग द प्लेयर्स, द पिक ऑफ द प्लेयर्स यू वांट। आपको मुद्रिक मिल गया, जितने पैसे देने थे आप तैयार थे, चाहे वो रेडी नहीं था या नहीं था। एंजो आपको मिल गया, समर में आप टारगेट कर रहे थे, बट देन यू गेव द मनी टू बेनफिका टू साइन हिम इन जनवरी। आपको सारे प्लेयर्स मिल गए, आपको मडूके मिल गया, आपको फुफाना मिल गया, आपको कितने प्लेयर, बेडिया शीले मिल गया, आपको कितने प्लेयर्स मिल गए आपको, अभी आपको मैलो गुस्टो भी मिल जाएगा समर में। बट आई थिंक द प्रॉब्लम इज चेल्सी के सारे फैंस आज फुल टाइम विसल पे सब बू कर रहे थे पॉटर को। अवे फैंस कह रहे थे यू विल बी सैक्ड इन द मॉर्निंग। तो पॉटर के लिए सिचुएशन इतनी, क्या आप कह सकते हो ना, धीरे धीरे इतनी खराब होते जा रही है कि इट विल बिकम अ टॉक्सिक एनवायरनमेंट। एंड आई थिंक टॉड बोली और ना प्लेयर्स चाहेंगे कि डिसेंड्स इनटू दैट टॉक्सिक एनवायरनमेंट। अभी जो प्लेयर्स उसकी साइड पे दे सून स्विच साइड्स, उनको कोई साइड स्विच करने में कोई, आई डोंट थिंक दे विल बी थिंकिंग ट्वाइस एंड दे विल डू दैट। तो मेरे को जो लग रहा है चेल्सी को क्या करना चाहिए, आई थिंक चेल्सी हैव टू शो दैट रूथलेसनेस कहीं ना कहीं जो उनके पास अब्रामोविच के अंडर थी। इट वर्क समटाइम्स, इट डिड नॉट। और रूथलेस है वही है कि हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड होता है, तो हाई रिस्क में आपको देयर इज आल्सो चांस ऑफ हाई फेलियर एज वेल, बट देयर इज आल्सो चांस ऑफ हाई रिवॉर्ड एंड यू कैन नॉट सक्सीड एवरी टाइम। तो मुझे लगता है चेल्सी के केस में दे शुड लर्न फ्रॉम बायर्न कहीं ना कहीं कि टूखेल अवेलेबल था बायर्न के लिए, नागलसमैन वाज नॉट डूइंग अ टेरिबल जॉब बाय एनी मींस, कहीं भी इतना खराब जॉब नहीं कर रहा था, बट जब देखा बायर्न को अपॉर्चुनिटी है तो दे मेड द मोस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटी। सेम आई थिंक चेल्सी को करना चाहिए, जब नागलसमैन अवेलेबल है, नागलसमैन इज अवेलेबल, यू शुड, लुइस एनरिके इज अवेलेबल। लुइस एनरिके ने वैसे भी अपने मतलब पब्लिकली कहा था मीडिया में, ही इज नॉट, मतलब जो जिस टाइप का वो जॉब चाहता है प्रीमियर लीग में वो अवेलेबल नहीं है, सो ही डजंट सी हिमसेल्फ वर्किंग इन द प्रीमियर लीग। बट आई थिंक वंस यू गिव दैट, बातें करना अलग बात होती है, बट वंस यू गेट अ प्रपोजल योर हेड कैन चेंज वेरी इजीली, स्पेशली जब आप इतने क्वालिटी प्लेयर्स आपके डिस्पोजल पे हो, तो आप सीरियसली अपॉर्चुनिटी को कंसिडर करोगे। तो लुइस एनरिके है, जूलियन नागल्समैन है। आई थिंक इफ पॉटर डज लूज वन मोर और टू मोर मैचेस फ्रॉम हियर, आई डोंट थिंक ही विल स्टे एज अ चेल्सी जॉब। कहीं ना कहीं मैंने ये भी कहा था पहले भी कि उसको पेशेंस मिलेगा, ही विल गेट सम टाइम। ही इज टॉड बोलीज फर्स्ट मैनेजरियल पिक, उसको कहीं ना कहीं कंसिडरेशन मिलेगा, टाइम मिलेगा, उसको कहीं बेनिफिट ऑफ द डाउट मिलेगा, बट वो एक हद तक ही मिलता है ना, एक मतलब कहीं ना कहीं फिर आप एक चेल्सी की जो आपकी ब्रांड है दैट गेट्स इन द वे, चेल्सी की जो एक्सपेक्टेशंस है दे गेट इन द वे, एंड देन यू हैव टू मेक हार्श डिसीजंस। तो मुझे लगता है वो चेल्सी कर देगी सूनर और लेटर इफ पॉटर डज नॉट बाउंस बैक फ्रॉम दिस, क्योंकि एस्टन विला के अगेंस्ट आप देख सकते हो कि व्हाट एन एक्सपीरियंस मैनेजर कैन डू विद अ ऑल राइट स्क्वाड। तो ऊना एमरी को मोर एक्सपीरियंस देन पॉटर, ठीक है, लेस क्वालिटी देन पॉटर बट बेटर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। एंड इनफैक्ट एस्टन विला ने आर्सेनल के बाद, एस्टन विला आर द साइड हु हैज पिक्ड अप द मोस्ट पॉइंट्स सिंस अक्टूबर या नवंबर, जब से मतलब ऊना एमरी आया। तो जस्ट गोस टू शो कि आप जब आपकी मैनेजरियल फिलोसफी, आपके पास क्लैरिटी है, व्हेन यू हैव वर्कड एट द बिग लेवल, तो वो एक्सपीरियंस कितना आपको एक्चुअली कैरीज यू ओवर द लाइन। आई थिंक द बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस इज एंचेलोटी, एंड पॉटर इज डेफिनेटली स्ट्रगलिंग बिकॉज ऑफ अ लैक ऑफ एक्सपीरियंस। और पॉटर के साथ ये भी दिक्कत है कि आप टूखल को अगर सिचुएशन में रखते हैं, टूखल गॉट द विंडो विच पॉटर डिड जनवरी में, तो मुझे लगता है टूखल हर हालत में इस पोजीशन से तो ज्यादा अच्छी पोजीशन में होता है। एंड द फैक्ट कि चेल्सी लोअर ऑफ द टेबल में ड्रॉप हो गई है, आई थिंक अलार्म बेल्स डेफिनेटली टॉड बोली के कान में भी बज रहे हैं, फैंस के कान में तो बज ही रहे हैं, दैट्स व्हाई दे वर बूइंग। आर्सेनल के लिए अगर हम यही बात करें तो Jesus इज बैक ऑन द स्कोर शीट। Jesus ने आज भाई 2 गोल मारे, एंड आर्सेनल के आई थिंक जस्ट गो, मतलब सारे प्लेयर्स जब इतने सिमिलर प्लेयर्स एंड एवरी प्लेयर इज इन सिंक ना, तो दिख रहा था कि आर्सेनल कितना 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 सिंक्रोनाइज वे में खेल रही है, कितना फ्लूइडली खेल रही है आज आर्सेनल। एंड यहीं आप ट्रॉसार्ड को भी देखो, साथ साथ ओडेगार्ड को देखो, ट्रॉसार्ड को स्पेशली देखो, तो भाई इसके पिछले 6 मैचेस में 7 असिस्ट हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग इन द प्रीमियर लीग, एंड ही हैज बीन मतलब अ फैंटास्टिक साइनिंग फॉर आर्सेनल। मतलब एक होती है ना अपॉर्चुनिस्टिक साइनिंग जो आर्सेनल ने बहुत टाइम से नहीं की है, एंड दैट साइनिंग पेइंग ऑफ कि बाइंग ब्राइटन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स एंड ही डूइंग सच अ गुड जॉब फॉर यू, क्योंकि ही सूटेड फॉर दैट लेवल। वो इसी लेवल पे परफॉर्म कर रहा था ब्राइटन में, ब्राइटन आर परफॉर्मिंग वेल अगेंस्ट द बिग टीम्स एंड कंसिस्टेंटली, एंड वो रेप्लिकेट कर रहा है आर्सेनल के लिए सेम फॉर्म। और फिर आर्टेटा भाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि डिड यू इमेजिन, क्वेश्चन पूछा गया, डिड यू इमेजिन इन योर वाइल्डेस्ट ड्रीम्स कि ट्रॉसार्ड ऐसा परफॉर्म करेगा, और भाई ने कहा कि आई हैव वेरी वाइल्ड ड्रीम्स। तो पता नहीं भाई क्या वाइल्ड ड्रीम्स कह रहे थे, क्या सोच रहे थे आर्टेटा भाई, मुझे नहीं पता। आर्सेनल फैंस लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि क्या वाइल्ड ड्रीम्स होती हैं आर्टेटा भाई को, आपको क्या अंदाजा है बता देना मुझे कमेंट सेक्शन में। बट आई थिंक आर्सेनल में मुझे एक दिख रहा है कि एक और पॉइंट मुझे मैंने आई थिंक जो पहले नहीं कहा कि आर्टेटा हैविंग वर्कड एट सिटी, और कहीं ना कहीं उसकी जो कोचिंग फिलोसफी है वो पेप से काफी इन्फ्लुएंस हुई है एज एन असिस्टेंट कोच जब वो था सिटी में। तो व्हाट ही वांट्स टू डू एट आर्सेनल, उसमें काफी आप कह सकते हो ना, उसकी जो फिलोसफी है और उसका जो स्टाइल ऑफ प्ले है वो इतनी जल्दी सीमेंट हो रहा है दिस सीजन। मतलब किसी को इतनी प्रोग्रेस उम्मीद नहीं थी आर्सेनल से, किसी को भी इतनी प्रोग्रेस की। तो वो इसलिए एनेबल हो पा रहा है, मुझे जो लग रहा है कि सिंचेंको और Jesus को साइन करा, कि आपके दिमाग में जो टाइमलाइन है, रोड मैप है कि आप कैसा खिलाना चाहते हो आर्सेनल को, बेसिकली यू वांट टू स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड दिस इज वेयर यू वांट टू रीच, एंड टू रीच देयर जब आपके पास ऑलरेडी प्लेयर्स है जो उस लेवल पे खेल रहे हैं एट सिटी विच आर Jesus एंड जिंचेंको, आप उनको लेके आ जाओ, तो बाकी टीम्स के लिए इट एक बेंचमार्क सेट हो जाता है, एंड इट बिकम्स ईजियर फॉर द टीम टू आइडेंटिफाई, जब उनके पास सामने प्लेयर्स ऐसे हैं जो सिस्टम में खेल सके कि वो भी उनकी तरह खेल पाए। इट्स बेटर
जल्दी अंडरस्टैंडिंग होती है आपकी। तो मुझे लग रहा है उसकी साइनिंग भी आर वेरी स्मार्ट इन दैट सेंस कि आपने सिटी से ऐसी साइनिंग करी, जो आपके सिस्टम में ऑलरेडी जो प्लेयर्स जिन पे आपको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो ऑलरेडी सिस्टम में काम कर चुके हैं, बिन देयर डन दैट वाला हिसाब है। तो ये बहुत स्मार्ट आप कह सकते हो बिज़नेस भी करा आर्टेटा ने और आर्सेनल ने इस सेंस में। और बाकी खबरों में डॉर्टमुंड भाई फिर से पिल गई है बायर्न से। ग्रेगोर कोवल भाई एक फीफा में मूव होता है और ऑनरी का भी एक मूव होता था कि वो जो एक नो लुक पास सा देता था कि एक पैर से आप फेक किकिंग मोशन करते हो और दूसरे पैर से आप बॉल पास कर देते हो। वही आज उसको कोशिश करी थी, उसमें फेल हो गए कोवल भाई और पहला गोल खा गए। उसके बाद बायर्न कच्चा चबा गई डॉर्टमुंड को। आई थिंक जो डर था डॉर्टमुंड के साथ हर साल जो होता है कि भाई कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाते हैं और फिर डर क्लासिकर में कहीं ना कहीं चकनाचूर हो जाती है डॉर्टमुंड एंड देन बायर्न ऑलवेज एज यूजुअल गो ऑन टू विन द टाइटल। तो बायर्न के साथ तो हमें पता था कि डर क्लासिकर नॉर्मली डिसाइड्स एंड इस बार देयर वाज अ लॉट हैंगिंग ऑन द डर क्लासिकर। पिछले मैचेस से अगर आप कंपेयर करो, पिछले डर क्लासिकर से कंपेयर करो, नेक एंड नेक चल रहा था डॉर्टमुंड और बायर्न के बीच में। डॉर्टमुंड वाज 1 पॉइंट अहेड विद 1 मैच प्लेड मोर, बट अब नाउ बायर्न वॉन, तो भाई वो 2 पॉइंट आगे हो गई है डॉर्टमुंड से विद 1 मैच प्लेड लेस। तो अगर वो अपना अगला मैच जीत जाते तो दे विल बी 5 पॉइंट्स अहेड। तो डॉर्टमुंड ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी है इन वेरी यूजुअल फैशन। तो मैं काफी डिसअपॉइंटेड था बिकॉज आई वांट कि इस बार कोई और जीते बुंडेसलीगा, नॉट बायर्न। एंड बार्सिलोना फैंस के लिए बहुत ही खुशखबरी है। खुशखबरी क्या, दे ऑलरेडी सीन द मैच कि भाई एल्चे के अगेंस्ट दे वॉन, दे मेंटेन देयर 11 पॉइंट लीड ओवर रियल। एंड उसके साथ साथ अंसु फाटी, जिसके बारे में हमने मुक्तेश से लाइव में कल बात की थी काफी, कि उसके लिए कंसिस्टेंसी में आना वापस बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, वरना क्या उसको लोन करना वुड बी अ गुड मूव, जिससे वो थोड़ा बारसा के प्रेशर से बाहर निकल के ही इज एबल टू गेट हिज फॉर्म बैक। बट ही इज गॉट अ गोल एंड मे बी एक तरीके से एक स्टार्टिंग, एक लॉन्च पैड हो सकता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है फॉर हिम टू गेट हिज कॉन्फिडेंस बैक एंड प्ले मोर फॉर द टीम। एंड फिर इसी के साथ भाई अंशु फाटी के पापा भी थोड़े शांत हो जाएंगे क्योंकि काफी वोकल हो रहे हैं वो अपने अपने बेटे के लैक ऑफ मिनट्स से। तो आई थिंक फाटी के कॉन्फिडेंस के लिए दिस कुड डू वंडर्स, दिस गोल। एंड बारसा के लिए भी लेवेंडोव्स्की स्कोर्ड वंस अगेन। तो लेवेंडोव्स्की लीग में तो बहुत परफॉर्म कर रहे हैं, बट उम्मीद यही रहेगी कि अगर मेसी अगले सीजन आ जाता है बारसा एंड इज एबल टू कंबाइन विद लेवेंडोव्स्की, तो दो बड़े प्लेयर जब कंबाइन करें तो लेवेंडोव्स्की का जो चैंपियंस लीग में बड़े मैचेस में रिकॉर्ड है वो इंप्रूव हो जाए होपफुली, एंड बार्सिलोना आर एबल टू डू मच बेटर इन द चैंपियंस लीग नेक्स्ट सीजन। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थोड़ा लंबा वीडियो हो गया मुझे पता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। आपकी क्या ओपिनियन है ऑल द मैचेस आई डिस्कस, लिवरपूल वर्सेस सिटी पे क्या ओपिनियन है, पॉटर की चेल्सी में सिचुएशन में क्या ओपिनियन है आपका, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। शुड Chelsea go for Enrique or should they go for Nagelsmann or should they stick with Potter? अगर if there is that minority of Chelsea fans who are of that opinion, I think a minority में ही है वो, क्योंकि लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। डॉटमंड के बारे में क्या लगता है, क्या डॉटमंड कम बैक कर सकती है इस सिचुएशन से? मुझे तो नहीं लगता बिल्कुल भी। एंड बारसा फैंस, व्हाट आर योर फीलिंग्स ऑन फाटीज गोल, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। लाइक कर देना वीडियो को, मेक श्योर यू सब्सक्राइब, वी आर ऑन द रोड टू 22K, तो भाई जल्दी से करा दो 22K एंड आई विल कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।